मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे 9th क्लास में 1.2। पिछले वीडियोज में हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी। उस 1.1 को आपको जो होमवर्क है उसमें भी नोट करना है। बुक्स है मार्केट में आ चुकी है तो आप बुक्स भी खरीदिए और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। जब स्कूल ओपनिंग होगी तब आपके टेस्ट लिए जाएंगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज है 1.2 जिसके अंदर एक आपके आएगा रियल नंबर। अब कौन सा आता है? रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर कॉम्बिनेशन रहता है, यानी रियल नंबर क्या रहता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि इसके अंदर हम दोनों को ही शामिल करते हैं। कलेक्शन ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स भी आते हैं इसमें एंड इरेशनल नंबर। यानी जो कलेक्शन होगा, किनका कलेक्शन होगा? ये एक तो आपका रेशनल नंबर का होगा एंड इरेशनल नंबर का कलेक्शन। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है उसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रियल नंबर कहेंगे, यानी कॉम्बिनेशन इनका कंप्लीट बढ़ गया। तो रियल नंबर के अब एग्जांपल लें तो √2 रियल नंबर है, 2/3 भी रियल नंबर है, 1/3 भी रियल नंबर है, √5 भी रियल नंबर है, और सारे माइनस में हो प्लस में हो, तो टोटल क्या हो जाता है? यहाँ रियल नंबर आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वही क्या कहलाएगा आपके इसके अंदर रियल नंबर कहेंगे उनको। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर the following statements are true or false, यानी आपको यह क्या फाइंड करना है? इसमें ट्रू और फॉल्स का पता लगाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में आपके पास आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। एंड जस्टिफाई योर आंसर को क्या करना है? जस्टिफाई भी करना है इसको। तो फर्स्ट है इसके अंदर एवरी, फर्स्ट है एवरी, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर यानी एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब आपको पता लगाओ, देखिए ट्रू है फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये ट्रू आएगा। इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। ट्रू इसके अंदर देखो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों का जो कलेक्शन है वही क्या होता है? आपके पास रियल नंबर होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी क्या आपके पास रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर दोनों शामिल है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यहाँ हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर is called रियल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसमें दोनों ही है इसमें। तो इनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम रियल नंबर कहेंगे। तो फर्स्ट जो है वो क्या है? ट्रू है आपके। सेकेंड हम इसमें लेते हैं
सेकंड हम लेते हैं, और सेकंड है आपके पास एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड है आपके पास एवरी पॉइंट ऑन एवरी point on the number in every point on the number line is on is of the form of root m, and where m is a natural number। इसी की आपके सेकंड क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप रीडिंग करो। सेकंड क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आपको रीडिंग करना है। और सेकंड क्वेश्चन में है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां पर एम के आपके पास नेचुरल नंबर है। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका आंसर आएगा फॉल्स। यानी सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। और इसका रीजन क्या देंगे, तो आप इसके अंदर नंबर लाइन बनाओ। तो नंबर लाइन के बिटवीन क्या आता है, 0 0 के 1 2 3 4 5, और इधर क्या आते हैं -1 -2 -3। यानी कि जो नंबर लाइन पे वो क्या है, इंटीजर्स कहते हैं। कि जो नंबर लाइन पे आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं। और जबकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। इस फॉर्म में होते हैं रूट एम है, जहां पर एम क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये पीछे वाले आपके पास क्या रह रहे हैं, इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और देखो इन इंटीजर्स के अंदर कौन से आगे आपके पास, आगे रेशनल नंबर। तो ये सारे आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो 100 डेट ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर आता कि आपके पास रेशनल नंबर, तो ये आपका क्या होता, राइट हो जाता। लेकिन फिलहाल इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। एंड क्वेश्चन थर्ड देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड, इन क्वेश्चनों को आपको नोट भी करते रहना है, जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको करना है। क्वेश्चन थर्ड है एवरी हाँ, तो देखो क्वेश्चन है थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब यहाँ इसका मतलब आप समझो, यानी कि एवरी रियल नंबर, एवरी का मतलब क्या होगा, प्रत्येक रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। तो फॉल्स है, एवरी यहाँ नहीं आता है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर। तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा। सम आ सकता है कि सम रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सम हो सकते हैं, लेकिन एवरी रियल नंबर यहाँ पर इरेशनल नहीं हो सकते। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो आपको क्या लिखना है, फॉल्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स एज रेशनल नंबर क्या लिखना है, एज रेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर। यानी क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ क्या आता, यानी कि एवरी रियल नंबर इज, या यहाँ पर आता आर, यहाँ पर क्या आता, आर इरेशनल एंड रेशनल नंबर आता। तो ये क्या हो जाता, ट्रू होता आपके पास। या फिर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एवरी वर्ड नहीं आता, तो इसको हम कर सकते थे, यहाँ से आ सकता है सम रियल नंबर, कुछ हो सकते हैं उनमें से।
लेकिन इसने तो क्या बोला है कि एवरी रियल नंबर, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, रॉन्ग, फॉल्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में आप इसको ध्यान करो, रीडिंग करो। सेकंड क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन को ध्यान करो, रीडिंग करो। इसके अंदर क्या है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, इरेशनल होता है क्या। इफ नो, यदि नहीं, तो फिर आगे क्या देगा कि गिव एन एग्जांपल, कि आपको इसका एग्जांपल देना है ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज ए रेशनल नंबर, कि आपको इसके फिर एग्जांपल भी क्वेश्चन में सेट करने हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, नो, यानी आर द स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सभी का यहाँ पर क्या नहीं होता, इरेशनल नहीं होता, सभी का इरेशनल नहीं होता। तो फर्स्ट में आंसर क्या लिखेंगे, नो। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, नो आएगा, एज। और अब आप इसके अंदर एग्जांपल दो। फर्स्ट में लेते हैं रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 तो क्या आपके पास रेशनल नंबर है, ये तो क्या आ गई, रेशनल नंबर, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट हमने लिया, कितना आया, 1 आया। तो 1 क्या है, रेशनल नंबर है, ये तो 1 स्क्वायर रूट निकालने के आफ्टर। फिर लेते हैं रूट 2, तो रूट 2 का हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसमें आएगा ये पॉइंट में आपके पास आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले, यानी रूट 2 का लेंगे तो ये आएगा पॉइंट में। पॉइंट में कितना आता है, 1.414 ये आएगा। तो और ये क्या होगा आपके पास, इरेशनल होगा। देखो जिसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो पॉइंट में आ रहा है, उसको तो आप क्या बढ़ाओगे, इरेशनल नंबर। और जिसका डेसिमल में नहीं आ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, रेशनल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। थर्ड नंबर पे रूट 3 का फाइंड करेंगे तो इसका भी क्या आएगा आपके पास 1.732, तो आगे जारी रहेगा। तो ये भी क्या आ गया, इरेशनल नंबर। रूट 4 का लेंगे, रूट 4 का क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसका, तो इसको क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये आपके पास इसका आंसर हम लिखेंगे। यानी क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, यानी सभी का क्या होता है, इरेशनल नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ देखो फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4, तो रूट 1 का कितना है, 1 आया, जो क्या है, रेशनल है। रूट 2 एंड रूट 3 का क्या आ गया, इरेशनल। रूट 4 का क्या आ गया, 2 जो आ गया, रेशनल नंबर। फिर है कि गिव एन एग्जांपल, इसमें केवल आपको एक एग्जांपल देना है, लेकिन मैंने आपको 4 एग्जांपल दे दिए जिसमें रेशनल एंड इरेशनल वो टाइप के यहाँ क्वेश्चन आपके पास। गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डेट इज ए रेशनल नंबर। क्या आपको ऐसा एग्जांपल देना है, तो रूट 4 का भी दे दिया, रूट 1 का दे दिया, तो ये दोनों ही क्या आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, कि हम रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको यहाँ देखना है। तो रूट 5 है, तो रूट 5 को हम देखो यहाँ पे हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसमें चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास, ये क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड एंगल ये क्या आ गया, राइट एंगल आपके पास, एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री एंड इट्स अपोजिट साइड इज हाइपोटेनियस, एंड इसके अंदर हाइपोटेनियस कौन सी आएगी, सी साइड, एसी। इसमें हाइपोटेनियस कौन सी आ गई आपके पास, एसी, एसी क्या आ गई, हाइपोटेनियस। एंड बीसी को बेस ले सकते हैं, BC इक्वल टू बेस, एंड AB इक्वल टू परपेंडिकुलर, AB इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये आपको पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि देखो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, और ये क्या होती है, इन राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड,
सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो हम इसी का इसमें यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीजीटी। पीजीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी की जो फुल फॉर्म है क्या बनाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ यूज करेंगे इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर आता है हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका यूज करते हुए हम चलेंगे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो √5 है, तो √5 को भी आपको इन्हीं में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो गिवन में आपके पास क्या है? √5। और √5 को हम कैसे शो करेंगे वो देखो। ऐसे √5 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे क्या करेंगे? √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का, अब देखो √5 का स्क्वायर करेंगे √5 इंटू √5 इक्वल टू √25 और √25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5 आ जाएगा आपके पास। क्या आएगा? 5। जैसे मान लो आपको √2 का स्क्वायर रूट करना है, √2 का स्क्वायर करना है, तो √2 को हम यूं इसका मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू √4 का कितना आएगा? 2। अब यहाँ पर जो एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो स्क्वायर रूट कर रहे हैं, सॉरी इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जो साइन है रूट का ये यहाँ से यानी कि इसमें से हम रिमूव कर देंगे तो सीधा √5 का क्या करेंगे? 5। जैसे √2 है, √2 का कितना आ गया? 2 आ गया। जैसे √3 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? √3 का 3। √11 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? ओनली 11 आएगा। √11 का सीधा करेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। इतना शो करने की इसको जरूरत नहीं है हमारे को। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो √5 को हम कैसे शो कर सकते हैं? √5 को हम शो करेंगे इस फॉर्म में AB प्लस BC के सम ऑफ के लिए, यानी कि इसको तो हाइपोटेनियस मान लिया हमने, √5 को तो क्या ले लिया यहाँ पे? हाइपोटेनियस हमने ले लिया। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमारे पास यहाँ कौन सा आ गया इसके अंदर? तो बेस है तो √5 का कितना आ गया? 5। तो 5 को इस फॉर्म में छोड़े 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 5 इक्वल टू क्या आ गया? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का कितना आ गया? 1। तो 4 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। 4 प्लस 1 कितना है? 5। अब यहाँ पर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले देखो इसका बेस कितना आपके पास? 1 सेंटीमीटर। कितना है बेस? 1 सेंटीमीटर। तो आपको ये नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ये नंबर लाइन ड्रा कर ली, यहाँ हमने ले लिया 0, ये 1, ये 2, नेक्स्ट यहाँ 3, ये 4 आगे तक जा रही है, यहाँ -1। और सबसे पहले आपको ये क्या लेनी पड़ेगी? 2 सेंटीमीटर की लाइन ले लो आप। 2 सेंटीमीटर की आ गई ये 0 से लेकर 2 तक की, ये 2 सेंटीमीटर की हमारे पास लाइन आ गई। 2 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा कर ली, यानी O एंड इसको हम नाम दे देते हैं A। OA हमने यहाँ पे ड्रा कर ली OA। एंड नेक्स्ट स्टेप में अब आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो भी आपका कंपास है, कंपास से आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। कितने का मेकिंग करेंगे? 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बना दो कंपास से। कंपास से बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से 90 डिग्री का। फर्स्ट में देखो ये आर्क कट करेंगे ऐसे, तो फर्स्ट यहाँ से कट करेंगे तो 60 का, यहाँ से 120 का। 60 और 120 का बाइसेक्ट करने पर कितना का आ जाएगा? 90 का। इसको डॉटेड लाइन से यू आप शो कर दो, इसको डॉटेड लाइन से शो कर दिया आगे। और ये एंगल कितने का बन गया आपके पास? 90 का। एक बार और इसको सुन लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 से लेकर 1 तक की, यानी O से लेकर 1 तक की लाइन ड्रा करेंगे। और वो कितने की लेंगे हम यहाँ? 2 सेंटीमीटर। कितने की आपको लेनी है? 2 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर ली है। 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। एंड जो ए एंगल है तो यहाँ पर मेकिंग करेंगे विथ कंपास। किसकी हेल्प से करेंगे? कंपास की हेल्प से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ये बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट ये आर कट करेंगे तो फर्स्ट कितने कटेगा? ये 60 का। सेकंड कितने का आएगा? ये 120 का। 60 और 120 का फिर आफ्टर उसका बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसका बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितने का आर्क आ जाएगा? 90 का आपके पास। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। ये तो क्या आ गया? बेस।
तो ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, कंपास से नाप लो और ये आर्क कितने का लेना है 1 सेंटीमीटर का। इसको ज्वाइन कर दो, इसको क्या नाम देंगे सी। फिर सी को ज्वाइन करेंगे ओ से। सी को किससे ज्वाइन कर देंगे ओ से बाई स्केल। इसको किससे करना है बाई स्केल से। तो ये जो डिस्टेंस है ओ सी तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास √5 2 और ये हमने डिस्टेंस कितने लिए यहाँ 1 सेंटीमीटर, यानी ओ ए इक्वल टू तो हमारे पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ओ लेके चलो, ओ से एक तक की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है एंड ए सी इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर एंड रिक्वायर्ड ओ सी इक्वल टू आ गई √5 सेंटीमीटर। √5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। देन आप इनकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो √10 का, यानी √10 को आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे नंबर लाइन पे। तो सोचो √10 को हम कैसे ब्रेक डाउन करें। तो √10 को भी इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे √10 स्क्वायर इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का कितना आ जाएगा 1। तो 0 से लेकर 3 तक की लाइन हम लेंगे यहाँ से O और ये क्या हो जाएगा A। फिर A पे हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 का। कितने का एंगल आपको बनाना है 90 का। और 90 वाले एंगल को फिर आपको AC जो कट करनी है वो कितनी कट करनी है 1 सेंटीमीटर। फिर OC को आप इससे ज्वाइन करोगे तो कितना आ जाएगा √10। तो ये एग्जाम्पल आप खुद सेल्फ जो आपकी होमवर्क की नोटबुक है उसमें आपको करके देखना है √10 का। नेक्स्ट आपको एक और दे देता हूँ मैं 14 16 प्लस √17 का। और √17 में आपको सोचना है किस टाइप से आप करोगे। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल करनी है √10 एंड √17 और इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे नंबर लाइन पे। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो एक क्लासरूम एक्टिविटीज है। वो क्लासरूम एक्टिविटीज है। क्लासरूम एक्टिविटीज में देखो फिक्सिंग द स्क्वायर स्पेयर, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कॉन्टैक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विथ द पॉइंट O एंड ड्रा ए लाइन सेगमेंट OP1 of unit length. Draw a line segment P1 P2 perpendicular to OP1। ये क्लासरूम एक्टिविटीज है तो इसको आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो ये हम आपको कंप्लीट नहीं करवाएंगे। क्लासरूम एक्टिविटीज है तो ये पेपर सीट लाओ और फिर उसका वे करो, इसको आपको छोड़ना है। जो मेन क्वेश्चन है 1 2 3 ये मैंने आपको बता दिया। साथ में √10 एंड √17 का एग्जाम्पल है, ये आपको खुद को करके देखना है √10 एंड √17 वाला क्वेश्चन नोटबुक में। अब नेक्स्ट हम लेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो 1.3 में आएगा आपके, यानी कि एक तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट आगे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो इन जो भी हमने यहाँ पर 3rd क्वेश्चन आप करवाए हैं एंड 2 एग्जाम्पल है, इनको जो आपकी नोटबुक है होमवर्क की उसमें आपको करना है। साथ में इनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि जब इसकी ओपनिंग होगी तब आपके टेस्ट ले जाएंगे। बुक्स है आप मार्केट से खरीद सकते हो। और बुक्स के लिए भी आपका सिलेबस चेंज है, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। जो 9th है कौन से लिए चला रहे हैं हम CBSE और RBSE दोनों बुक्स इस बार सेम है, दोनों ही बुक्स इसमें सेम है। तो 9th की जो CBSE RBSE की बुक्स है वही काम में आपको लेनी है। पुरानी बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपको नया सिलेबस आपको परचेज करना पड़ेगा।